हेलो एनिमे फैमिली, स्वागत है आपका सुपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 4 एपिसोड की शुरुआत में हमें बॉयल्ड और ओगिरो नाम के यहाँ पे जो हंटर्स होते हैं उनका सीन दिखाया जाता है। ये यहाँ पे हिटलर्स माफ़ करना उन्हें मारने के लिए आए होते हैं साकामोटो एंड शिन वगैरह को। और यहाँ पे जो वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द साकामोटो को मारना चाहिए और यहाँ पे अपने अपने घरों को यहाँ पे चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, और भाई वो उसे गुस्से के तरीके से बोलता है और वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो अंदर ही अंदर उसे लाइक करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे शिन का सीन। लू जो है यहाँ पे उसकी आँख में यहाँ पे हाँ आई ड्रॉप डाल रही होती है। असल में एक एंटीडोट होता है जो उसके तात्सू के पास ही पड़ा हुआ होता है। और वो जो साकामोटो होता है अपना, वो तात्सू से पूछता है कि तुम यहाँ पे अपने उस बंदे का नाम बताओ जो तुम यहाँ पे करने के लिए आया होता है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। वो कहता है कि तुम फिर क्या मुझे छोड़ दोगे, और वो उसके यहाँ पे छुरा घोंप देती है। उसके बाद वो बताता है कि मैं डोंटन काई टीम का एक मेंबर हूँ और मुझे JAA यहाँ पे एक मिशन के लिए भेजा गया जिसे जापानीज़ एसोसिएशन ऑफ स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग लेता है किसी भी एक प्लेयर के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। वो ये जानकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि शिन और साकामोटो भी पहले उसी चीज़ का हिस्सा होते थे, और शिन और साकामोटो जो होते हैं वो उसको यहाँ पे अपना ID कार्ड भी दिखाते हैं। वो भी यहाँ पे एक रियल हंटर्स माफ़ करना हिटलर्स ही होते हैं। और भाई वो यहाँ पे उनका देखने लगते हैं। तो यहाँ पे वो यही चीज़ पूछते हैं कि तुम यहाँ पे अपनी टीम के लिए इतने भी लॉयल नहीं हो। तो वो कहता है कि मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूँ और उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना। और वो यहाँ पे जब हाना वगैरह वहाँ पे आ जाती हैं तो यहाँ पे वो ऐसे करने लगते हैं कि जैसे उन्होंने कोई नाटक किया। तो यहाँ पे हाना उसको कहती है कि आपने बहुत ही अच्छा नाटक किया। तो वो शिन को कहता है कि तुम मुझे मारोगे नहीं। तो शिन कहता है कि हम यहाँ पे एम्यूज़मेंट पार्क यहाँ घूमने आए हैं, तो तुम कोई भी हरकत अब मत नहीं करना। और उसके हाथ में छुरा वहाँ पे। और जब वो स्लाइड करके यहाँ पे हाना उसके पास आती है तो यहाँ पे उसके ऊपर एक बैंडेज लगा देती है। वो कहती है कि आपने आज बहुत ही अच्छा नाटक किया, बाय। और यहाँ पे वो जाने लगती है और वो और भी सारी राइड्स लेने लगते हैं। तो तात्सू समझने लगता है कि ये सब तो मुझे पागल लगते हैं, न जाने ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और वो अपनी यहाँ पे जो छुरा होता है सिरसी काटने लगता है। वो कहता है कि अब मुझे इनको मारने का दिल नहीं कर रहा। वो यहाँ पे रोलर कोस्टर की एक राइड लेके घर चला जाएगा। दूसरे हम देखते हैं कि वो यहाँ पे खाना लंच खाते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ पे बहुत सारे हिटलर्स घूम रहे हैं, तो ध्यान से ही आपको जाना होगा। और भाई यहाँ पे आती है तो वो कहती है कि आप सुबह से मुझे कुछ छुपा रहे हैं ऐसा लगता है। तो भाई वो तीनों यहाँ पे एकदम से डर जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं तात्सू का सीन। वहाँ पे बॉयल्ड और ओही गुरु भी यहाँ पे आ चुके होते हैं। वो टॉयलेट के अंदर होता है और ओही गुरु उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पे पकड़ लिया और हम भी यहाँ पे साकामोटो को मारने हैं। तो यहाँ पे वो बॉयल्ड कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ओही गुरु तो भाई उसको पसंद करती है, तो ऐसा वो करती होती है। और यहाँ पे उस तात्सू को कहती है, उसको समझाने लगती है कि हम एक साथ उन्हें मारेंगे और ख़त्म कर देंगे। बॉयल्ड यहाँ पे साकामोटो का नाम है और उन्होंने तो पहली बार उसने ओही गुरु ने देखा होता। तो यहाँ पे स्क्रैच वहाँ पे वो करने लगता है। तो वही गुरु से पूछते कि क्या ये साकामोटो ने तुम किया? वो कहता है कि नहीं, एक बार मैं नीचे गिर गया था। तात्सू समझने लगता है कि ये सब भी मुझे पागल ही लगते हैं, पता नहीं कौन कौन से हंटर्स यहाँ पे आज हिटलर्स को आजकल यहाँ पे मिशंस में ले लिया जाता है। दूसरे हम देखते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं, क्योंकि ये मारने पे आगे ये मजाकिया देखने में लग रहे हैं, क्योंकि 200 बंदों को इन्होंने एक मिशन के अंदर मार दिया था भाई। और यहाँ पे तात्सू समझने लगता है कि आज साकामोटो फैमिली जा सकती है अपने घर पे। दूसरी बार हम देखते हैं साकामोटो का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वो और भी यहाँ पे बहुत सारी राइड्स वगैरह लेने लगते हैं और ये भीड़ वाली जगह पे होते हैं, इसलिए कोई भी हिटलर यहाँ पे उन्हें आकर मार नहीं सकता। शाम हो जाती है और अब यहाँ पे वो जो हाना होती है वो यहाँ पे भूत के बंगले में जाने का यहाँ पे कहने लगती है कि हम भूत के बंगले में जाएंगे। और भूत के बंगले में भाई बहुत सारे यहाँ पे ज़ोंबीज़ वगैरह आ जाते हैं। लू को यहाँ पे बहुत ही डर लगता है और भाई वो चीखने चिल्लाने लगती है और यहाँ पे वो कुछ पीने लगती है और वो यहाँ पे लगातार कुछ पी रही होती है। शिन ये देख के थोड़ा सा दंग रह जाता है। उनके सामने एक असली हिटलर आके यहाँ पे तोड़ देता है। तो यहाँ पे साकामोटो यहाँ पे शिन जो होता है वो यहाँ पे उसको मार देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि साकामोटो यहाँ पे दर्द का नाश करके बहुत सारे लोगों को मार रहा होता है। हम देखते हैं कि उसको वहाँ से हिटलर का उसको यहाँ पे ID भी मिली होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ओही गुरु और जो अपना ओही गुरु है उनको यहाँ से देख रही है और उनको कह रही है कि मैं यहाँ पे साकामोटो को मारने जल्द से जल्द जाने वाली हूँ। लेकिन उससे पता होता है कि बॉयल्ड और साकामोटो जो वो पहले से दोस्त हैं, तो वो यहाँ पे बॉयल्ड कहता है कि वो मैं और वो दोस्त नहीं है बिल्कुल भी, तुम उन्हें दोस्त नहीं कह सकती। वही गुरु इसको सुन के गुस्सा आ जाता है। हमें उनका पास का सीन दिखाया जाता है। साकामोटो और बॉयल्ड जो होते हैं वो यहाँ पे एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं। बॉयल्ड जो होता है वो 15 साल का होता है, साकामोटो यहाँ पे 14 साल का होता है, यानी कि 1 साल का फ़र्क। और हमारा बॉयल्ड बड़ा होता है। और भाई वो उन दोनों के लुक्स एकदम सेम होते हैं और वो अपने आप को यहाँ पे सिग्मा बॉय समझने लगता है। दूसरी ओर वो कहता है कि यहाँ पे और चॉकलेट या वैलेंटाइन डे आ जाता है और यहाँ पे उसको यहाँ पे मिली नहीं होती है ब्रो।
और वो कहता है कि हम दोनों के यहाँ पे कोई भी लड़की यहाँ बात नहीं देने वाली। लेकिन साकामोटो यहाँ पे सभी का क्रश होता है, तो यहाँ पे वो सारों को यहाँ पे उसको मिल जाती हैं यहाँ पे। और एक और बंदा होता है जो अपना मेन पिछले वो कैरेक्टर जो आया था, उसको भी यहाँ पे चॉकलेट्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पे वो उससे पूछता है कि ये कौन है, तो वो कहता है कि मैं नहीं इसको जानता। वो कहता है कि तुम इसमें से कुछ चॉकलेट्स लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो। ये सुनकर बोल्ड बहुत ही दंग रह जाता है और वो कहता है कि हम उसमें मिल जाए, लेकिन ना वो होते नहीं हैं असल में। दूसरी ओर वो कहती है कि क्या तुम मुझसे बदला लोगे। बोल्ड कहता है बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि नहीं, मैं कोई बदला लेने यहाँ पे नहीं आया, मुझे तो एक कैरेक्टर अच्छा लग रहा है ब्रो। दूसरे हम देखते हैं साकामोटो का सीन। वो यहाँ पे बहुत सारे हिटलर्स को लगातार मारते जा रहे होते हैं और उसको यहाँ पे शिन उसको बार बार यहाँ पे चौंका रहा होता है, क्योंकि हाना अब तक डरी नहीं होती है और लू बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। तो उसको यहाँ पे चढ़ाता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है कि हाना अब तक डरी नहीं। और जब यहाँ पे उसका वो यहाँ पे जो बोतल वो पी रही लगातार वो सुनती है, तो ये असल में कोई बोतल नहीं होती, ये शराब होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि भाई एक कमरा यहाँ पे आ जाता है और उस कमरे क्योंकि उसको बहुत ही चटकी होती है, तो यहाँ पे वो कमरा यहाँ पे खोल देती है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे उनके ऊपर आ जाते हैं और इनमें से एक आधा हिटलर भी रियल हो सकते हैं, जिस कारण बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग हो जाते हैं। बहुत सारे हिटलर्स को वो मारता जाता है। दूसरी ओर आईडी कार्ड यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे बॉयल्ड आ जाता है और वो यहाँ पे साकामोटो है उस पर आईडी कार्ड मार के कहता है कि मेरी फैमिली का है। वो कहता है कि तुम अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पाए, तुम मेरे को पहचाना नहीं। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम नहीं पहचाना और जल्द से जल्द मुझे अपनी फैमिली के पास पहुँचा दो। वो कहता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, तुम अगर मुझे नहीं जानते तो मैं भी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता, थोड़ा थोड़ा ही जानता हूँ मैं भी। और हम देखते हैं कि आना और बेहोश पड़े होते हैं और यहाँ पे ओही गुरु आ जाती है, वो शिन को मारने वाली होती है। लू उसके यहाँ पे लात मार देती है, उसको यहाँ बहुत चिढ़ चुकी होती है क्योंकि, और भाई वो अपनी मस्त में यहाँ पे पूरे कराटे वाली फाइट दे रही होती है। साकामोटो का सीन देखते हैं। यहाँ पे वो उससे पूछता है कि वो कहता है कि तुम अपनी फैमिली को तो यहाँ पे बचा नहीं पाए, तो मुझे क्या तुम खाक बचाओगे। मुझे उस दिन का तुम पे वैसे बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। वो यहाँ से जाने लगता है तो साकामोटो उसे पीछे से मारने लगता है, लेकिन वो यहाँ पे उसके पीछे बॉम्ब फेंक देता है, जिस कारण वो यहाँ पे गिरने लगता है। और साकामोटो पहली बार भाई इतना बुरा पिट रहा होता है पहली बार। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम यहाँ पे 5 साल की कम ट्रेनिंग की है मेरे से, इसलिए तुम पिट रहे हो। बॉम्ब उसके ऊपर फेंक देता है और भाई वो उड़ जाता है। वही गुरु का सीन देखते हैं। वो यहाँ पे शिन को यहाँ पे वो कहती है कि मैं तुम दोनों को आराम से भी मार सकती हूँ, लेकिन ऐसे मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए वो कहती है कि, और यहाँ पे शिन को एक जगह पे बांध देती है और यहाँ पे वो कहने लगती है कि अगर तुमने यहाँ पे मुझे यहाँ पे 10 बार टच कर लिया वही गुरु को मतलब लू ने, तो यहाँ पे वो शिन को काटेगी नहीं तो उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे लगातार। तो यहाँ पे वो उसे यही चीज़ समझा रही होती है और यहाँ पे वो आ जाती है और यहाँ पे शिन कहती है कि मैं तो यहाँ पे अब तुम्हें नहीं पकड़ पाऊँगी, तो तुम तो यहाँ पे बच के रहना, और तुम यहाँ पे मरने वाले हो तो तुम यहाँ से बच नहीं पाओगे अब। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अपने बॉयल का सीन। वो यहाँ पे भाई अपनी सिगरेट पीने लगता है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अपना एक और बॉम्ब फेंकता है, जिसके कारण साकामोटो फिर से उड़ जाता है। साकामोटो यहाँ पे उसके पंच मारने लगता है, लेकिन उसके पंच यहाँ बिल्कुल काम के नहीं होते। वो कहता है कि तुमने मेरे से कम ट्रेनिंग ली है, जिस कारण तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे। मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ तुम। और उसके बॉम्ब जो है वो यहाँ पे गोटियों की तरह उड़ रहे होते हैं। वो अपनी लॉन्चर से उगाता है, जिसने उसके RDP नाम दिया है, और उसको यहाँ पे वो एसिड्स के नाम याद आने लगते हैं और भाई साकामोटो बुरी तरीके से पिल जाता है। यहाँ पे RDP उसने अपना नाम दिया था और रॉकेट डायनामो पंच से अपना वो नाम देता है, जो कि वो सारों को बताता रहता है। साकामोटो और एंस जिसका नाम था मैं भूल चुका हूँ, उसको भी वो बता रहा था। उसके अंदर साकामोटो कहता है ये तो बहुत ही बेकार नाम है, फालतू का नाम इसने रख दिया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो एसिड्स और कार्बोनेट्स वगैरह हैं वो उसके अंदर लिखे होते हैं, जो उसने बनाने के लिए लिखे थे। साकामोटो भाई मुझे यहाँ से एक बेकार कैरेक्टर लगने लग जाता है, और माफ़ करना, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लेकिन बेकार लग रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि भाई वो धमाका कर देता है और साकामोटो यहाँ पे पूरे तरीके से वो सारे एसिड्स के नाम ले लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो पावरफुल के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है ब्रो, और सारा कुछ याद रखता है। और भाई यहाँ पे बॉयल्ड की फटके हाथ में आ जाती है, भाई ये क्या हो गया। और भाई दूसरी ओर हम देखते हैं कि बॉयल्ड यहाँ पे बचने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो यहाँ पे फिर से अपने उस पुराने रूप में हमें नज़र आता है, और अब वो पतला और वैसा ही लचीला हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो उसे कहता है कि तुम मुझे अपनी फैमिली के पास नहीं भेज पाए, लेकिन मैं तुम्हें जोड़ूंगा, और उसका शरीर वैसे ही पतला नज़र आता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो एंड थैंक्स गाइस।